तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुमने द बैटमैन जो बैटमैन की सबसे लेटेस्ट मूवी है और जो 2022 में आई थी शायद, वो अगर देखी नहीं है तो उसको देखना मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि द पेंगुइन सीरीज़ की जो भी स्टोरी है वो उस मूवी के बाद ही कंटिन्यू रखी गई है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्टेडियम की एक्सीडेंट के बाद और गॉथम के ड्रग लॉर्ड कार्मिन फैल्कॉन की डेथ की न्यूज़ पूरे गॉथम चैनल के हेड न्यूज़ बन चुकी होती है और अब उसके बेटे एल्बर्ट फैल्कॉन को उसकी पावर दे दी जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि पेंगुइन जो कार्मिन का ही राइट हैंड जैसा होता है वो यहाँ एक सेफ को तोड़ रहा होता है और यहाँ वो जो सेफ है उसमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिलती है और डायमंड मिलता है जो वो चोरी करता है। और ये दो चीज़ देख के पेंगुइन खुश बहुत ज़्यादा होता है। और तभी वहाँ हम देखते हैं कि पीछे एल्बर्टो फैल्कॉन जो अपनी गन निकाल के पेंगुइन को शूट करने वाला ही होता है, क्योंकि उसने पेंगुइन को उस फ़ोटोज़ और उस डायमंड के साथ पकड़ लिया होता है। और तब हम देखते हैं कि पेंगुइन बात घुमाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर होता है। यहाँ वो बात घुमा के बोलता है कि ये उसके डैड कार्मिन फैल्कॉन ने ही बोला था, ये फ़ोटोज़ और ये डायमंड उसे मतलब एल्बर्टो को दे देना। और यहाँ हमें पेंगुइन की कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा दिखाया जाता है कि पेंगुइन एक बहुत ही ज़्यादा चालाक धोखेबाज टाइप का आदमी है और यहाँ वो एल्बर्टो को ये बोल के उलझा देता है कि उसके पास कुछ फूकने के लिए है अगर उसे चाहिए तो। हमें यहाँ समझ में आता है कि एल्बर्टो जो अपनी न्यू पावर के विरासत से काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है और वो एक काफ़ी ज़्यादा नशेबाज और गंजेड़ी टाइप का भी इंसान है। और यहाँ बात करते करते हमें समझ में आता है कि एल्बर्टो एक न्यू टाइप का ड्रग इन्वेंट कर रहा है जिसकी सप्लाई वो जल्दी ही स्टार्ट करने वाला है और ये ड्रग सप्लाई उनकी बिज़नेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देने वाला है। और फिर यहाँ पेंगुइन बताता है कि जब वो एक छोटा बच्चा था उसके इलाके में एक गैंगस्टर हुआ करता था जो सब की हेल्प करता था, किसी को कोई भी हेल्प चाहिए वो उसका हेल्प कर देता था, वो सब का नाम भी याद रखता था, उनका हालचाल पूछता था। और जब वो मरा तो भाई पूरा टाउन उसके फ्यूनरल में मार्च किया, उसे सब बहुत ही ज़्यादा इज्जत देते थे। असल में ये जो है ये पेंगुइन की खुद की ही आदर्श है, इमेज है जो वो चाहता है कि वो ऐसा बने। और ये सुनने के बाद एल्बर्टो काफ़ी ज़्यादा हंसता है पेंगुइन पे और यही पेंगुइन अपने बॉस और गॉथम के सबसे ज़्यादा पावरफुल फैमिली का जो न्यू बॉस है उसे गोली मार देता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि पेंगुइन एल्बर्टो की लाश को उठा के सीढ़ियों से फेंक देता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पेंगुइन है वो काफ़ी मोटा है और उसका जो एक पैर है वो कुंवड़ है, जिसकी वजह से वो लखड़ा के चलता है। और इसकी वजह से ही सब उसे पेंगुइन बोलते हैं कि पेंगुइन की चाल की तरह वो चलता है। फिर हम देखते हैं कि पेंगुइन की जो मज़राटी कुछ बच्चे उसके रिम्स चुरा रहे होते हैं तो उन बच्चों को शूट करके वो डरा देता है और भगा देता है। और वहीं पर हमें इस सीरीज़ की और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है वो है विक्टर, वो मिलता है। वो उसकी आईडी लेके बोलता है कि चलो मेरी हेल्प करो इस बॉडी को ठिकाने लगाने में। यहाँ हमें पता चलता है कि विक्टर जो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है तो वो घबराहट में काफ़ी ज़्यादा हकलाता है और उसे सांस लेने की भी परेशानी होती है। यहाँ गाड़ी में पेंगुइन विक्टर से बात करते करते पता चलता है कि वो दोनों ही एक ही जगह से है जब वो छोटे थे। और पेंगुइन बोलता है कि एक जगह है वहाँ से वो स्लशी खाना ज़रूर चाहता है। स्लशी एक टाइप का मतलब बर्फ़ का गोला जैसे समझ लो, वही वैसे ही कुछ होता है स्लशी, तो वो स्लशी ज़रूर खाना चाहता है। और यहाँ पेंगुइन विक्टर को एक स्ट्रिप क्लब में लेके जाता है। ये स्ट्रिप क्लब वही क्लब है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड ईव रहती है। ईव एक प्रोस्टिट्यूट है और पेंगुइन उसे अपनी तरफ से गवाही देने को बोलता है। और इसके बाद वो एल्बर्टो की बॉडी को एक डंपिंग ग्राउंड में ले के आता है और उसकी उंगली से उसकी फैमिली की एक रिंग
जो गौथम सिटी के मेन बॉस ही पहन सकते हैं, वो उसे चुरा लेते हैं और यहाँ वो विक्टर को पीछे मुड़ने को बोलता है। और यहाँ हमें समझ में आता है कि विक्टर समझ जाता है कि यहाँ पेंगुइन उसे मार देगा और वो काफ़ी ज़्यादा विनती करने के बाद और ये कहने के बाद कि वो पेंगुइन की हेल्प कर सकता है और यहाँ पेंगुइन उसे अपने साथ रख लेता है। और यहाँ हम दूसरे दिन देखते हैं कि वो फ़ोटो जो पेंगुइन ने अल्बर्टो से चुराई थी वो किसी मीडिया में सेंड कर देता है और अपने ड्रग बिजनेस को संभालता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेंगुइन को माफिया के लोग बुलाते हैं ये बोलने के लिए कि बैटमैन मूवी के एंड में जो भी हुआ था वो उसकी वजह से उनकी बिजनेस जो उनका जो मेन ड्रग बिजनेस होता है वो काफ़ी लोगों के नज़रिए में आ चुका है। अब पेंगुइन को अपना ये ड्रग बिजनेस बंद करना होगा जो रियलिटी में माफिया का ही था, पेंगुइन बस वो हैंडल करता था। ये बात सुन के पेंगुइन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और वो बोलता है कि वो एक न्यू ड्रग बना रहा है जो और ये ड्रग उनकी पूरी बिजनेस को और भी ज़्यादा बेटर कर देगा। यही बात करते करते यहाँ हम देखते हैं कि द पेंगुइन सीरीज़ की मेन बॉस और विलन सोफिया फैल्कॉन आ जाती है। सोफिया कारमाइन फैल्कॉन जो जिसकी मौत हो चुकी है, सोफिया कारमाइन फैल्कॉन की बेटी है और वो एक प्योर साइकोपैथ भी है और यहाँ वो काफ़ी कुछ साल से आर्खम की जेल में थी क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा मर्डर कर चुका रखा होता है। और यहाँ हमें सोफिया की बात करने का स्टाइल से पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पागल है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी है। और वहाँ ये अपने भाई अल्बर्टो से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करती है और उसका अभी ये शक अभी पूरा का पूरा पेंगुइन पे है क्योंकि लास्ट पर जो अल्बर्टो है उसे पेंगुइन के साथ ही पाया गया था। काफ़ी ज़्यादा पेंगुइन की कोशिश करने के बाद भी सोफिया अपना शक पेंगुइन से हटाती नहीं है और वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले आती है। यहाँ सारे लोग सोफिया को घूर रहे होते हैं और क्योंकि सबको पता है कि सोफिया एक साइको किलर है और यहाँ सोफिया पूछती है कि वो जो न्यू ड्रग है वो अल्बर्टो ने उसके बारे सोफिया को पहले से ही बता के रखा हुआ होता है, तो वो दूसरों को वो ड्रग की आइडिया अपना आइडिया बना के क्यों बोल रहा है। क्या उसे लगता है कि अल्बर्टो अब कभी वापस नहीं आएगा? पेंगुइन वो बात फिर से घुमा देता है और पेंगुइन को अब यहाँ पर हमें फिर से समझ में आता है कि पेंगुइन एक काफ़ी चालाक इंसान है। उसे पता है कि क्या बोलने से और कैसे दूसरों को दिलासा दिया जा सकता है और यहाँ सोफिया को बोलता है कि अल्बर्टो एक नशेड़ी है, मे बी वो ड्रग्स करने के लिए कहीं और चला गया है और वो वापस आ जाएगा। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि पेंगुइन कुछ प्लान बना रहा होता है और वो विक्टर को अपने मॉम के घर लेके जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो विक्टर की मॉम उन्हें भूलने की बीमारी है और पेंगुइन अपनी मॉम से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। और ऑज जो पेंगुइन ऑज जो पेंगुइन का निक नेम है, या तो पूरी सीरीज़ में तुम्हें पेंगुइन नहीं ऑज के नाम से पेंगुइन को रिफ़र किया जाता है, तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा ऑज यूज़ करूँगा। तो ऑज जो है वो पेंगुइन का निक नेम भी है। ऑज को बोलती है कि तुमने रियली में क्या किया है, मुझे बताओ, मुझे से झूठ ना बोलो। तो वो बताता है कि उसने अल्बर्टो को मार दिया है क्योंकि वो उस पर हंस रहा था। और यहाँ ऑज की मॉम उसे बोलती है कि यही टाइम है कि अब वो सब कुछ पा सकता है जो वो उसका हकदार है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑज विक्टर को कुछ करने को बोलता है जो विक्टर को करने में काफ़ी थोड़ा डर लगता है। और यहाँ ऑज विक्टर को बोलता है कि हम गरीब है और गरीब को तकदीर अपने हाथ से ही लिखनी पड़ती है और विक्टर बिल्कुल उसकी तरह है और विक्टर मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑज सल्वाटोर से मिलने जाता है जो गौथम की और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ड्रग फैमिली है और सल्वाटोर इस फैमिली का हेड है। यहाँ पेंगुइन काफ़ी ट्राई करता है सैल को फंसाने का और बोलता है कि फैल्कॉन अपने ड्रग बिजनेस को बंद कर रहा है और यहाँ यही टाइम है कि फैल्कॉन की फैमिली वीक है कि पूरी बिजनेस अब उनका हो सकता है। लेकिन यहाँ सैल पेंगुइन पे भरोसा नहीं करता है क्योंकि वो पहले
फैल्कॉन के लिए काम करता था और पास्ट में उसने सल्वाटोर के बहुत ही ज़्यादा लॉस भी करवाया है और काफ़ी ज़्यादा उसके आदमी भी मर चुके हैं पेंगुइन की वजह से। और वो काफ़ी ज़्यादा पेंगुइन काफ़ी ज़्यादा बेईमान भी टाइप का इंसान है, इवन फॉर ड्रग बिजनेस। और यही एंड में सल्वाटोर पेंगुइन को जाने के लिए बोलता है और यही पेंगुइन अपना हुकुम का इक्का यूज़ करता है और वो पावरफुल रिंग जो उसने अल्बर्टो की बॉडी से चुराई हुई होती है वो रिंग सैल को दे देता है। असल में वो रिंग जो है वो सल्वाटोर की ही होती है, लेकिन कारमाइन फैल्कॉन सैल को बर्बाद करने के बाद वो रिंग उसे ले लेता है और सल्वाटोर को जलील करने के लिए वो रिंग खुद अपनी उंगली में पहनता है और अपनी फैमिली को पास ऑन करता है। और इसके बाद पेंगुइन अपने घर के लिए निकल जाता है और वहीं हमें दिखता है कि सोफिया अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंच जाती है और पेंगुइन को उसके प्लम मज़राटी में देख लेती है और उसका पीछा करने को बोलती है। यहाँ हम काफ़ी ज़्यादा मार धार वाली चीज़ सीन देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से शूट हुई है। इतने में ही सोफिया ऑस को आखिर पकड़ ही लेती है। सोफिया यहाँ पेंगुइन को पकड़ लेती है और उसे टॉर्चर करना स्टार्ट करती है। वो बोलती है कि आर्खम जेल में पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया था, वो लाइफ को मीनिंगलेस समझती थी, लेकिन उसका भाई है जो उसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था और अब उसे उसका भाई चाहिए। यही हम देखते हैं कि जब पेंगुइन अल्बर्टो की बॉडी विक्टर के साथ अपनी मज़राटी में भर रहा होता है तो विक्टर के साथ जो उसके दोस्त लड़के होते हैं वो डेड बॉडी देख लेते हैं पेंगुइन और विक्टर के साथ और यही वो सच सोफिया को बता देता है। यहाँ पेंगुइन बोलता है कि नहीं, ये लड़का झूठ बोल रहा है, मैं तुम्हारे पापा का वफ़ादार था। और ऐसे ही बात करते करते वो उस लड़के को भी मरवा देता है। और एज सोफिया पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मर्डर केस में जेल में पहले से ही थी, वो और एक कर चुकी है अभी, तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और वो बोलते हैं कि पेंगुइन को तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुम अपने आप को बचाने के लिए दूसरों का कुछ भी कर सकते हो, दूसरों को मरवा सकते हो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। सोफिया का एक आदमी उस पेंगुइन के बगल से वायर ले जाता है और उसका हाथ काटना स्टार्ट कर देता है जिससे काफ़ी ज़्यादा खून बहता है। और भाई ये सीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था और यही उस सीन में ये टॉर्चर होता रहता है। और यही इस सीन में पीछे में एक कार क्रैश होती है जिसमें अल्बर्टो की लाश भी होती है। ये अभी अल्बर्टो की लाश पूरी की पूरी ब्लू हो चुकी होती है और उसका एक फिंगर भी कटा हुआ होता है और वो फिंगर वही होता है जिसमें वो सल्वाटोर की वो पावर वाली रिंग पहनी होती है और कार के बंकर में लिखा हुआ होता है कि पे बैक, जिसका मतलब ये होता है कि यही था पेंगुइन का प्लान। वो पावर वाली रिंग सल्वाटोर को देकर सैल को अल्बर्टो के मर्डर के लिए फंसाना चाहता था और अपने भाई की लाश देख के सोफिया अपना संतुलन खो देती है और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है, ठीक ऐसे। और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर ही मुझे एक्टर्स की एक्टिंग की रेंज समझ में आती है। और यहीं पर ये जब सीन होता है पेंगुइन एक टोटल विलन वाली स्माइल दे के हंसता है और यहीं पर ही एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। टू बी ऑनेस्ट ये सीरीज़ एपिसोड 1 में मुझे समझ में आ गया है कि ये सीरीज़ भाई कमाल की होने वाली है। एक्टर्स की एक्टिंग, सीरीज़ की स्टोरी, सब कुछ बिल्कुल टॉप नॉच है। एपिसोड भी कल तक अपलोड कर दूंगा और एपिसोड 3 भी अभी शायद आने ही वाला है। तो हाँ, देखते रहो 3 को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।